प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत विश्व कवि रविंद्र शीर्षक पाठ के अंतिम गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। अनुवाद से पूर्व इसका संदर्भ एवं प्रसंग भी लिखना चाहिए। संदर्भ इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रविंद्र शीर्षक पाठ से उद्धृत है और इसका प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन का मूल्यांकन करते हुए लेखक ने उन्हें एक श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में स्मरण किया है। गद्यांश का अनुवाद देखेंगे। गद्यांश इस प्रकार से है। एवं बहुवर्णिकं गरिमामण्डितं साहित्यिकं सामाजिकं दार्शनिकं लोकतांत्रिकं जीवनं तस्य काव्यमेव मनोहारी सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायी च अभूत्। एवं इस प्रकार से बहुवर्णिकम अनेक रंगों वाला अर्थात बहुरंगी विविधताओं से युक्त कहने का भाव ये है कि विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि, नाटककार, उपन्यासकार होने के साथ ही चित्रकार, दार्शनिक, शिक्षाविद एवं संगीतकार भी हैं, एक समाज सुधारक भी हैं और इस प्रकार से उनका जीवन बहुरंगी है, विविधताओं से भरा हुआ है। एवं बहुवर्णिकम इस प्रकार से अनेक रंगों वाला अर्थात अनेक विविधताओं से युक्त, गरिमामंडितम गरिमा से मंडित, सुशोभित, गौरव से सुशोभित, गौरवपूर्ण, साहित्यिकम साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक एवं लोकतांत्रिक जीवन तस्य काव्यम एवं मनोहारी उनके काव्य के समान ही मनोहारी, मन को हरने वाला, सर्वेभ्यः कल्याणकारी सभी के लिए कल्याणकारी, प्रेरणादायी और प्रेरणादायी अभूत हुआ। ये नपुंसकलिंग एक वचन में पदों का प्रयोग हुआ है। मनोहारी, कल्याणकारी, प्रेरणादायी। तो हिंदी में अर्थ करते वक्त हम इसको इस प्रकार से कहेंगे कि विश्व कवि रविंद्र का जीवन उनके काव्यमेव काव्य के समान ही मनोहारी, सर्वेभ्य सबके लिए कल्याणकारी च और प्रेरणादायी अभूत हुआ। तो विश्व कवि रविंद्र का जो जीवन है वह उनके काव्य के समान ही मनोहारी है, सुंदर है और सबके लिए कल्याणकारी भी है और प्रेरणादायक भी है। 1,40,अधिक-19-तमे ईस्वीयाब्दे 1,40 अर्थात 41 अधिक 19-तमे ईस्वीयाब्दे 1941 ईस्वी में अगस्त मासस्य 7वें दिनांके अगस्त महीने के 7वें दिन 7वीं तारीख को 7 अगस्त 1941 ईस्वी को रविंद्र का अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर का पार्थिवम शरीरम पृथ्वी से निर्मित शरीर, मिट्टी का शरीर, पांचभौतिक शरीर वैश्वानरम प्राविशत वैश्वानर में अग्नि में प्राविशत प्रविष्ट हो गया अर्थात विश्व कवि रविंद्र का देहांत हो गया और उनके शरीर का अंतिम संस्कार दाह संस्कार कर दिया गया 7 अगस्त 1941 को। किंतु अद्यापि आज भी गुरुदेवस्य रविंद्रस्य वाक् गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वाक वाणी काव्य रूपेण काव्य के रूप में अस्माकं समक्षम हमारे सामने हमारे समक्ष स्रोतस्विनीव नदी के समान सततम निरंतर प्रवहत्येव
बही रही है। भले ही विश्व कवि रविंद्र का पार्थिव शरीर अग्नि में प्रविष्ट हो गया, किंतु आज भी गुरुदेव रविंद्र की वाणी काव्य के रूप में हमारे सामने नदी के समान निरंतर प्रवहमान है। अधुनापि आज भी करालस्य कालस्य करोपि, करालस्य भयंकर कालस्य काल का, मृत्यु का, करह अपि हाथ भी, वाचम वाणी को अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर की वाणी को मूकी कर तुम न अशकत, चुप नहीं कर सका, उनकी वाणी को शांत नहीं कर सका। आज भी गुरुदेव रविंद्र की वाणी काव्य के रूप में हमारे सामने स्रोतस्विनी के समान, नदी के समान सत्तम प्रवहते व निरंतर बही रही है। आज भी हम उनकी लिखी हुई रचनाओं के द्वारा उनकी वाणी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जयंती ते सुकृतिनो रसिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। लेखक इस बात के समर्थन में यह श्लोक कह रहा है कि विश्व कवि रविंद्र की वाणी आज भी काव्य के रूप में हमारे सामने नदी के समान निरंतर बह रही है। भयंकर काल का हाथ भी उनकी वाणी को मौन नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः जयन्ति। ते वे सुकृतिनः सुंदर कृतियों वाले, सुंदर रचनाओं वाले अथवा सुंदर कार्यों वाले। यहाँ विशेष रूप से सुकृतिनः का अर्थ सुंदर रचनाओं वाले, श्रेष्ठ कृतियों वाले अर्थ है। श्रेष्ठ रचनाओं वाले वे रससिद्धाः, रससिद्ध कवीश्वराः, कवीश्वर कविश्रेष्ठ। रससिद्ध का अर्थ होता है जिन कवियों की रचनाओं को पढ़ने के साथ ही रसास्वादन होने लगता है, शब्दार्थ समझने की आवश्यकता नहीं होती है। कविता या जो भी रचना है, उपन्यास है, कहानी है, पढ़ता जाता है पाठक और उसे रसास्वादन होता जाता है, अलौकिक आनंद की अनुभूति होती जाती है। ऐसे कवियों को, ऐसी रचनाओं के रचनाकारों को रससिद्ध कहते हैं। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर भी ऐसे ही रससिद्ध कवि थे। महर्षि वाल्मीकि, व्यास, कालिदास ये रससिद्ध कवि हैं। तो वे सुकृतिनः सुंदर रचनाओं वाले, रससिद्धाः रससिद्ध कवीश्वराः कविश्रेष्ठ, जयंती विजयशाली हो रहे हैं, उनकी जय हो रही है। ये शाम जिनके यशः काये, यशः शरीर में, यश रूपी शरीर में, जरा मरणजम भयम न अस्ति। जरा अर्थात बुढ़ापा, मरण मृत्यु से, ज अर्थात उत्पन्न, बुढ़ापा और मृत्यु से उत्पन्न, भयम नास्ति भय नहीं है। ऐसे सुंदर कृतियों वाले रससिद्ध कविश्रेष्ठ जो हैं, उनके यशः शरीर में, ऐसे कवीश्वरों के यशः शरीर में न तो बुढ़ापा का भय है, न मृत्यु से उत्पन्न भय है, क्योंकि वे कवि हमेशा हमारे बीच अपनी वाणी के माध्यम से अजर एवं अमर रूप में विद्यमान रहते हैं। उनकी रचनाएं हमेशा सभी युगों में बड़े ही चाव से पढ़ी जाती हैं और वे कभी कभी मरते नहीं। उनके मिट्टी का जो शरीर है, पृथ्वी से निर्मित जो शरीर है, भौतिक शरीर, भले ही समाप्त हो जाए, किंतु वे कभी हम लोगों के बीच में हमेशा अपनी रचनाओं के माध्यम से विद्यमान रहते हैं। वे मरते नहीं, हमेशा अमर रहते हैं। उनका यशः रूपी शरीर हमेशा कभी बूढ़ा नहीं होता और न तो कभी मरता है।
कीर्ति ही यस्य से जीवति, जिसकी कीर्ति होती है वह हमेशा जीवित रहता है, अजर अमर होता है। तो ऐसे यशस्वी रसिद्ध सुंदर कृतियों वाले कविशरों में से एक विश्व कवि रवींद्र हैं और आज भी वे हमारे बीच में अजर एवं अमर रूप में अपने यश शरीर से विद्यमान है। तो इस प्रकार से इस पाठ के सभी गद्यांशों का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। विद्यार्थी अपनी अभ्यास पुस्तिका में सभी गद्यांशों का संदर्भ सहित सब प्रसंग, हिंदी अनुवाद एवं कठिन शब्दों के अर्थ अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।